हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उन दोनों में आगे क्या होगा, ये पर्सन आपके बारे में क्या करंट एनर्जी रखते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन, और एंजल के गाइडेंस के साथ देखेंगे। टॉपिक मैंने तो बोल दिया है, अब मुझे नहीं पता रीडिंग कितनी बड़ी होगी, क्योंकि फिर आते हैं मैसेज मैं देती जाती हूँ। तो चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो इसको आपको वैसे ही लेना है। रीडिंग ये सभी के लिए होती है गाइस, मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप के लिए, सभी के लिए रीडिंग होती है। तो आपके हिस्से में जितनी सिचुएशन बैठती है आप अपने ले लीजिएगा, क्योंकि करी थी मैंने, फाइल लेकर भी की थी रीडिंग, बट क्या है ना, मिक्स हो जाती है एनर्जी बहुत ज़्यादा, फिर वही मैसेज दो पाइल में देने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा लगा कि चलो हम लोग कलेक्टिव रख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन और इनके पर्सन के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। जी, रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। बाउंड्रीज है, बट बॉन्डिंग भी है। ट्रस्ट नहीं है बट बॉन्डिंग भी है, क्योंकि बच्चे इंक्लूड है। सब्र से काम ले रहा है, क्योंकि इनकी फैमिली है। और उन दोनों में, आई एम सॉरी टू से, उन दोनों में कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, अच्छी बातें हो रही है। अपने फ्यूचर को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सोच रहे, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिज रिलेशनशिप में है तो चीज़ें ऐसी हैं, इनको अपने फैमिली को बचाना है। हालांकि थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन काफ़ी पेन में रहे हैं या फिर अभी भी हो, बट इस वक्त आपके पर्सन का ध्यान इनके फैमिली को स्टेबल बनाने का है। अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चे के फ्यूचर के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, और उन दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप भी और बॉन्डिंग भी अच्छी बढ़ रही है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, तब भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप तो है। हालांकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा तो नहीं है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच अगर पास्ट में सेपरेशन हुआ था तो मुझे लगता है कि हाल ही में मिले हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, इनके थ्रू आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ है। दोनों रेगुलरली कम्युनिकेशन में है एक दूसरे के साथ, वो अपने रिलेशनशिप को बचा के रखते हैं, उन दोनों की ओर से एनर्जी जा रही है। अगर आप सिंगल हैं, आपके पर्सन मैरिड है कहीं और, तब भी बात सेम है कि ये अपने फैमिली और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। बट फिर भी रिलेशनशिप, मैं बोलूँ सिर्फ ट्रस्ट इशू की बात है, अदरवाइज रिलेशनशिप फिजिकल रहे या फिर इमोशनली रहे, रोमांटिकली रहे, तो बॉन्डिंग इन दोनों में अच्छी होती हुई दिख रही है। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी गाइस, जो मुझे मैसेज आते हैं मैं बोलूँगी, बट कुछ दर्दनाक, पेनफुल अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच हो रहा है। या तो उन दोनों में रिलेशनशिप पहले अच्छा था और कोई धोखा बिटल हो चुका है, वहाँ से उभरने की बात हो रही है, या तो ये होने के बाद उन दोनों में रिलेशनशिप अब अच्छे से वेल डेवलप हो रहा है। आप सिंगल है और आपके पर्सन की फैमिली है, मीन्स आप दोनों सिंगल हैं, तो आप दोनों, आपके पर्सन मीन्स थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो फैमिली के साथ मिलजुल कर तो रह रहे आपके पर्सन, बट प्यार आप ही से करते हैं। मानते हैं कि आप दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस है और लोग आसानी से मान नहीं रहे, बट आपके पर्सन 1 to 1 सबको मिल रहे हैं और सबको आपके रिलेशनशिप को लेकर मनाने की बात कर रहे हैं।
लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं या तो मून की बात तो चल रही है। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में है ना गाइस, तो डेफिनेटली आपके पास थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में और उन दोनों का रिलेशनशिप हिडनली चल रहा है। किसी के लिए मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी उनका भी शायद किसी के साथ एक अफेयर रहा हो, और क्योंकि यहाँ पे धोखा और बिट्रेल के साथ एनर्जी की एंडिंग हुई थी ना, तो हो सकता है किसी का सीक्रेट रिलेशनशिप जो फिजिकली इन्वॉल्व है, ये चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट इशू दोनों में चल रहे हैं। बच्चों के फ्यूचर के खातिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तो रह रहे, बट कुछ उस टाइप का ट्रस्ट इशू आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तब भी मुझे एक बात ये भी आ रही कि किसी के पर्सन, इनकी फैमिली है, इनकी मैरिज हुई है आपके साथ रिलेशनशिप में, और बावजूद इसके आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, ऐसा भी मुझे लगता है। या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई फोर्थ पार्टी है जो हिडन है, जो सीक्रेट है, और इस वजह से उन दोनों में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में ट्रस्ट इशू चल रहे हैं। और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में इमोशनली चीज़ें बढ़ रही हैं, बट आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी कोई एक तो है जो ट्रस्ट नहीं रख रहा है। नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी बताइए मुझे। आइसोलेशन मोड में है, मुझे वही बात लगती है, या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी फिजिकली इन्वॉल्व है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई फोर्थ पार्टी है, इसके वजह से आइसोलेशन मोड तो चल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। अब देखिए 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाँ जी, डेविल। और अगर थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और बावजूद इसके आइसोलेशन मोड चल रहा है, बट आपके पर्सन फिर भी वहाँ पे है, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में सोच रहे, और उस रिलेशनशिप में इतना मीन्स ये सब भूल कर ये पर्सन वैसे ही रह रहे जैसे पहले थे, तो यहाँ पे कोई मैजिक है, ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है। आपके पर्सन जिनको अपना सोलमेट समझते हैं, वास्तव में वो एक नार्सिसिस्टिक है, वो कार्मिक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक कार्मिक मुझे लगती है, और कुछ एडिक्शन थर्ड पार्टी को ये हो, या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने लगाई हो। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों, आपके पर्सन और आप में, या फिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या तो कोई रिलेटिव है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और वो आपके पर्सन को बहका बहुत रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी, हाँ वही, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या तो म्यूचुअल फ्रेंड है या तो कोई रिलेटिव है जो आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कोई स्पेल कर रहे हैं, वशीकरण, सम्मोहन, तंत्र, ऐसा कुछ दिख रहा है। और आपके पर्सन को समझाया जा रहा है कि आपके पर्सन को पूरा ध्यान इनके ऊपर ही रहना है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, बट ये जो लोग हैं ये आपके पर्सन को बच्चों को आगे कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा बोल रहे कि जो उनको सोचना चाहिए इनके लिए, ऐसा कुछ चल रहा है, और आपके पर्सन इनके बातों में आ गए हैं। नाइट ऑफ वांड्स की बात बताइए मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल की बात आ रही है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। इस रिलेशनशिप को एक लॉजिकली तरीके से हैंडल करो, इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाओ। हाँ जी, फैमिली को वेल एस्टैब्लिश करने की बात आ रही है। डेफिनेटली आप दोनों मैरिड हैं, आपके पर्सन, आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, और आपके पर्सन को ये लंबे समय से जताया जा रहा है, या फिर लंबे समय से आपके पर्सन के ऊपर ये स्पेल हो रहा है। हो सकता है 6 महीने की बात है, किसी किसी के लिए लॉन्ग टाइम भी हो सकता है कि 6 महीने, 7 मंथ, या फिर अगर बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में चीज़ें झेल रहे हो तो किसी किसी को तो 7 साल मुझे लग रहा है कि 7 सालों से आपके पर्सन को ये बात आपके पर्सन के दिल दिमाग के ऊपर बिठाई जा रही कि इनको क्या करना चाहिए, फैमिली एंड दैट चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, तो गाइस डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई या तो आप ही के रिलेटिव है जो आपके पर्सन को आपके पीठ पीछे कुछ भी उल्टा सीधा सिखाते, आपके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। एक ही फैमिली में है, या तो कोई लॉ के पर्सन है, जैसे कि मदर इन लॉ हो गए, फादर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गए,
या फिर कोई और रिलेटिव्स है या फिर आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, जो आपके पर्सन और आपके बीच काफ़ी इन्होंने डिफरेंसेस पैदा कर दी है और थर्ड पार्टी को फेवर करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन इन बातों की वजह से। स्टेबिलिटी की बात हो रही है, अगर सिंगल है तो शायद आपके पर्सन ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है जिससे इनके लाइफ के लिए, और ये सारी जिम्मेदारी फैमिली के अकेले उठाते हुए दिख रहे हैं। मैरिड कपल है ना, तो देखिए ये पर्सन रहने के लिए आपके साथ रहते, बट इनका सीक्रेटिवली थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। आपके पर्सन इनकी सारी बातें सुनते हैं और इनके लिए अपने एफर्ट भी लगाते हैं, अपनी बात इमोशंस की हो या फिर पेंटेकल की हो, आपके पर्सन उनको मदद करते। सेवन ऑफ पेंटेकल भी 6 ऑफ कप, इमोशनली भी अवेलेबल है, इकोनॉमिकली भी अवेलेबल है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जब मिले थे ना तभी कुछ ना कुछ, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में कुछ 6 महीने पहले या फिर 6 वीक पहले या फिर 6 दिन पहले इन दोनों में अगर कोई बात हुई है या फिर रियूनियन हुआ है, तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने आइदर किसी स्पेल थ्रू या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड थ्रू कुछ तो आपके पर्सन के ऊपर फिर से कोई वशीकरण संबंध जैसे बात कर दी है। इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर एफर्ट भी ले रहे, सोच भी रहे, उनके फ्रूटफुल फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। सेवन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करा है लवर। जी हाँ, उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को काफ़ी प्रोटेक्टिव रखा है। अगर रिलेशनशिप हिडन है, सीक्रेट है, तो दोनों इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, या फिर दोनों ने ये ठान ली है कि इनको ये रिलेशनशिप सीक्रेटिवली रखना है, खासतौर पर अगर आप मैरिड है तो। 10 ऑफ सोर्ड्स के एंजल, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। अगर सीक्रेटिवली रखा भी है 7 ऑफ कप, जी हाँ ऑप्शंस है, और फिर बाद में आपके पर्सन को समझ में आता है कि चलो आपसे चोरी छुपे उन्होंने सारी चीज़ें कर ली, फैमिली से धोखाधड़ी, आपसे धोखाधड़ी, आपके प्यार के साथ आपके भरोसे के साथ धोखाधड़ी कर ली, फैमिली बना ली, सब कुछ कर लिया, या फिर आपके होते होते थर्ड पार्टी रख ली। बट बाद में सामने आता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन से बहुत इमोशनली बर्डन कैरी करते हुए दिख रहे आपके पर्सन, जैसे थक गए अब वहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में जाके, कुछ पछतावा, कुछ गिल्ट, कुछ बर्डन कैरी करते हुए दिख रहे। मैं सोच रही थी कि कर्मा का इनका मैं अगला स्प्रेड ले लूँ, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है कि अब ये पर्सन थक गए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पे जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को बड़ा खुश नसीब और अच्छा हैप्पी पर्सन समझ रहे थे, ये अपने आप को काफ़ी अकेला पा रहे हैं। अगर आप मैरिड है और आपके होते हुए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे रिश्ता रखा, फिजिकली हुए, इंटीमेट हुए, लिविंग में रहे, बहुत जैसे कि एक फैमिली पर्सन की तरह इनका सब कुछ ख्याल रखा, इन सारे बातों के लिए आपके पर्सन पल पल शायद बर्डन में जा रहे। मैंने ऐसा इतना क्यों किया, एफर्ट तो बहुत लिया आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, शायद अभी भी कर रहे हैं, बट आपके पर्सन को ये रियलाइज डेफिनेटली हुआ है कि अब ये शायद इतने वर्दी नहीं थे जितने आपके पर्सन ने एफर्ट ले लिया। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी ना, तब भी आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही कि इनकी फैमिली को कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ इनका बर्डन उठाओ, इनका बोझ उठाओ, इनकी चीज़ें इनको सेटिस्फाई करो, मीन्स फैमिली को। अदरवाइज यहाँ पे कुछ है नहीं, और आपके पर्सन सिर्फ फैमिली की कमिटमेंट फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे। मैं जितना भी बोलूँ ना गाइज, यहाँ पे आधा घंटा ही कम पड़ेगा, इसलिए मैंने कार्ड से उठा लिए, मैं बोलती बैठती नहीं तो। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए हमसे कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। जी कोई मिक्सिंग वाला गेम चल रहा है, कोई किसी से छोड़कर दूर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस है, एंजाइटी है,
ऑप्शंस हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो कोई बहुत स्ट्रेस है क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहिए, बट फिर भी हौसले से काम लेंगे। आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं मुझे दोनों में। एट ऑफ कप कोई जाता हुआ दिख रहा है और किंग ऑफ कॉइंस, बट यहाँ पे इस सोच कर ही उस रिलेशनशिप में रहा जाएगा। एस ऑफ कॉइंस एंड सन की बात आ गई। स्टेबिलिटी कोई देख रहा है, आपके पर्सन भी देख रहे हैं और शायद थर्ड पार्टी तो वो देख ही रही है। आगे तो उन दोनों में कुछ अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा है। आर्गुमेंट है वहाँ पे। इमोशनली आपके पर्सन विड्रॉ करेंगे, या तो ये पर्सन वहाँ से निकल कर आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे क्योंकि आपके टूवर्ड्स इनको लगता है कि स्टेबिलिटी है और आपके साथ ही इनका फ्यूचर है, ऐसा कुछ दिख रहे। खास कर अगर आप मैरिड है तो आपके पर्सन शायद वहाँ से निकल जाएंगे, आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रहे, क्योंकि फ्यूचर का उगता हुआ सूरज तो इनको आपके टूवर्ड्स ही दिखता है। स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो देखिए इमोशनली वहाँ से चले जाएंगे, बट आपके पर्सन अभी इस वक्त ये चीज़ नहीं कर सकते कि थर्ड पार्टी को छोड़कर, कम्प्लीटली छोड़कर, डिवोर्स देकर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे में इनकी काफ़ी सारी स्टेबिलिटी जा सकती है, खास कर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि काफ़ी एफर्ट लेकर आपके पर्सन एक मुकाम हासिल किया है समाज के सामने, और रिलेशनशिप में बच्चों का फ्यूचर सब कुछ सोच समझ कर आपके पर्सन ने प्लानिंग भी करी होगी और बहुत सारा फाइनेंस भी अच्छे से गैदर किया होगा। अब ये पर्सन ये सब कुछ छोड़कर नहीं आना चाहते क्योंकि इनके मैक्सिमम एफर्ट शायद यहीं पे गए हैं। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आपके पर्सन ये सोचते हैं अगर उस रिलेशनशिप में आ भी जाएंगे आपके साथ, बट फिर भी इनको फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। फाइव कप की एनर्जी बताइए एंजल। जी हाँ, ट्रेडिशनल मैरिज है बट वहाँ पे कोई मायूस है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में पर्सन, तो देखिए मायूसी तो रहती है, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, अकेले अकेले रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, अच्छे से क्लेरिफाई कीजिए। टू ऑफ फैंस कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी एक सिचुएशन को एंड करने की, किसी एक के टुवर्ड्स आने की प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, हाँ जी। इनके धोखा बिट्रेल का सामना इनका आगे भी होता रहेगा, जैसे कि बचा के चल रहे। अच्छे से आया नहीं था इसलिए मैं फिर से कर रही शपथ। सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। सेवन ऑफ कप को अच्छे से क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हाँ जी, सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। सबसे पहला मैसेज ये है, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये बात है। किसी के फादरली फिगर है कोई, ये तो आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं या फिर इनके फादर हो सकते हैं, आपके पर्सन के फादर। कोई फादरली फिगर पर्सन है जो शायद अगर सिंगल है, मान नहीं रहे हैं, या फिर आपके लॉ है, आपके ससुर जी है, ऐसे कोई है जिनका हस्तक्षेप शायद आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। इनकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपके पर्सन को झेलनी पड़ सकती है। थर्ड पार्टी के फादर इन लॉ ये भी हो सकते हैं गाइस। कोई थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ऑप्शंस होते हैं, और जिसके और ऊपर से थर्ड पार्टी का नेचर भी काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकता है। ऑथोरिटिव है, बॉसी फिगर है किसी की, और आपके पर्सन चाह के कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि हतबल बैठे हैं, बिल्कुल निराशाजनक अवस्था में बैठे हैं, तंग आ चुके ऑप्शन से। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी की आदत रही है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस को कैरी करना। यही धोखा बिटल दिख रहा है गाइस थर्ड पार्टी के लाइफ में। मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी है। जगलिंग की सिचुएशन में आपके पास जगल कर रहे हैं। अब अगर आपके थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली है, तो ऐसे में ये जो ऑप्शंस मैं बोल रही हूँ, तो फैमिली के अदर्स पर्सन जैसे कि माताजी हो गए, पिताजी हो गए, सिबलिंग्स हो गए, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फाइव ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे वर्ल्ड की बात एंड सिक्स ऑफ सोर्स के काफ़ी टॉक्सिक है आपके पर्सन। शायद झगड़ के वहाँ से निकल जाने की बात हो रही है, उस रिलेशनशिप से अब छोड़ने की बात होगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को शायद ऐसा कुछ बोलेंगे, क्योंकि आगे का कप एट ऑफ कप आया। अभी विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, बट मैं फिर से फोकस आउट होकर निकालती हूँ। एट ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज क्लेरिफाई एट ऑफ कप।
हाँ जी, ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, 4 ऑफ कप, वहाँ पे भी 3 ऑफ कप आया था, 2 ऑफ कप, 9 ऑफ कप की एनर्जी आई थी। तो विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। 8 ऑफ सोर्स, कुछ लीगल मैटर दिख रहा है या स्टक है आपके पर्सन, सब आगे स्टोरी यहाँ पे। आपके पर्सन वहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं या उनको आपसे मिलना है, प्लानिंग करते हैं आपके पर्सन, रिकन्सिलेशन करने की प्लानिंग करते हैं आपके टूवर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे अब आप आ गए फ्रेम में, 3 ऑफ वाइंड्स, जैसे कि आप बहुत दूर हैं, आपको दूर कर दिया था इन्होंने, अभी आपके टूवर्ड्स आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये आपकी विश ग्रांट हो रही है। बट आपके पर्सन सोचते हैं, बट इनके लिए नामुमकिन लगता है। कुछ लीगल मैटर हो सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ बाउंड्रीज है या फिर कुछ बाइंडिंग्स है जो आपके पर्सन को बांध के रखे हैं, ये चीज़ें हैं। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, तो देखिए ये पर्सन तो आते हुए दिख रहे हैं, बट थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ आपके पर्सन को करने वाली है ऐसा कि जिससे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली नहीं छोड़ पाएंगे। बट मैरिड वालों के लिए अच्छी न्यूज़ दिख रही है कि विश फुलफिलमेंट हो रही है, ये चीज़ें। ये वहाँ पे मैरिड है तो रिकन्सिलेशन तो होंगे, बट वही नाखुशी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें। जी हाँ, किंग ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। किसी के पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रखी थी, तो थर्ड पार्टी ने लंबे समय से अगर आपके पर्सन को बांध के रखा था, तो ये चीज़ आ रही कि आपके पर्सन फाइनली आते हुए दिख रहे, आपके टूवर्ड्स आएंगे। आने के बाद काफ़ी पछतावा करते हुए दिख रहे कि इन्होंने इतना हंसता खेलता परिवार स्टेबिलिटी छोड़कर पता नहीं कहाँ पे चले गए और अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया, आपको भी परेशान कर दिया, ऐसे कुछ एंजाइटी। दूसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी, देखिए आपके पर्सन समझ तो गए हैं, थर्ड पार्टी का असली चेहरा समझ जाएंगे, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, आपसे मिलने की बात सोचते हैं, मिलने का तय भी करते, बट अगर नहीं मिल पाते, काफ़ी नाइट में रहेंगे, पैसा है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, बट नींद नहीं है, नाइट मेयर होते हुए दिख रहे हैं। सन की बात बताइए एंजल। हाँ, वहीं पे मैरिड है अगर वहाँ पे, तो बच्चों का फ्यूचर है, फाइनेंस है, बेंडेंस है, वो देखकर किसी के पर्सन नाइट मेयर सहन कर लेंगे, बट रहेंगे वही। और आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो आएंगे पछतावे के साथ, गिल्ट के साथ। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, तो अगेन ट्विन फ्लेम का कार्ड यहाँ पे आ चुका। फर्स्ट स्प्रेड में भी ट्विन फ्लेम आया था, नाइट ऑफ कप। जी हाँ, एस ऑफ कॉइन्स क्लियरिफाई कर रहा है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप एंड बॉटम द डेक टावर। उन दोनों में टावर मोमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। थर्ड पार्टी, वर्ल्ड थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट दिख रहा है। और ये जो स्टार्ट है एस ऑफ कॉइन विथ नाइट ऑफ कप, ये आपके साथ है। हो सकता है थर्ड पार्टी खुद ही कोशिश करे अगेन, जैसे कि फैमिली है, बच्चे, यही बहाना कर करके अब तक तो अपना सारा करते आई है, ऑप्शन रखे, कुछ भी रखे, डोमिनेशन रहे, ऑथोरिटी बने, बॉसी बने, पावरफुल बने, टॉक्सिक बने, कुछ भी बने, बट जब बात छूटती है तो बच्चे हैं, फैमिली है, इतने साल हो गए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा कुछ ब्रेन वॉश करके कुछ लोगों को साथ में लेके आपके पर्सन के सराउंडिंग बिठाते हैं, फिर इनका जम के ब्रेन वॉश होता है। एनर्जेटिकली भी आपके पर्सन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में थर्ड पार्टी फिर से वही कोशिश करेंगी जो अब तक करती हुई आई है कि भाई स्टेबिलिटी के साथ जाएंगे, अच्छे से निभाएंगे रिश्ते को, प्यार से निभाएंगे, बट ये होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन देख लिया, अब आपके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। एक दो कार्ड थोड़े ज़्यादा ले लेना, आपके लिए भी एनर्जी मुझे थोड़ी समझ में आ जाती है, फिर रीडिंग और परफेक्ट आ जाती है। और ये समझ भी जाता है कि किसके लिए मैसेज है, आपके लिए, उनके लिए। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अब मेरे दर्शकों के जो पर्सन है, मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे इस वक्त, ये बताइए। क्या पता मुझे आपकी भी एनर्जी मिल जाए। आपको स्टॉक कर रहे हैं ये ऑनलाइन, थिंक तो कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके लाइफ में कुछ ऑप्शन तो नहीं आ गए, कुछ आप जी, इनको लगता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको टावर मोमेंट दिया था
ऑप्शन लाए थे। अब ये पर्सन ये भी आपके आते हुए तो दिख रहे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स, बट ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसे कुछ स्टेटस डाल रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, कुछ ऐसे स्टेटस आप डाल रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद अब आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया है, आपने उनसे सारे रास्ते अपने कट कर दिए हैं, आप मूव ऑन हो चुके हैं रिलेशनशिप से। आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ऑप्शन है जिसके कारण आप खुश दिख रहे हो शायद इनको। एम्परर, क्वीन ऑफ वाइंड्स, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, अपना जॉब हो या करियर हो, प्रमोशन हो चुका है, एक अथॉरिटी पोजीशन आ चुकी है, बॉसी हो चुके हैं, बहुत कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव कोई दिख रहा है, और है बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो गया है। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर कोई मैरिड कपल ये देख रहा है तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक पावर कपल बनकर आना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे आपको जस्टिस, ये रिकन्सिलेशन यूनियन की बात आ गई। अगर कोई मैरिड कपल देख रहा है तो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं और बाहर जाएंगे, कहीं बाहर जाने का प्लान करेंगे, घूमने का प्लान करेंगे। एक मैसेज ये भी है कि अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा, सफ़र में थोड़े एक्सीडेंट के चांसेस मुझे लग रहे हैं, कुछ सडन इंसाइट हो सकती है या फिर कुछ छूट सकता है, सडन चेंज कुछ। ये पर्सन या तो ये सडनली चले गए होंगे आपके लाइफ से, ये भी बात हो सकती है। ट्रैवल करके आना चाहते हैं पर्सन, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ, बट फिर सोचते हैं कि खुद ही इन्होंने ब्रेकअप कर दिया था। जी हाँ, पे जो सोच कुछ स्टॉक तो कर रहे हैं और इनको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है। 7 ऑफ कप बहुत आ रहा है भाई यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्स, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इनको आपको लेकर। अगर आप कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ पोस्ट कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, डेस्टिनेशन घूम रहे हैं, तो इनको चीड़ तो बहुत आ रही है, जेलसी हो रही है। या फिर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में कुछ ऑप्शंस रहे होंगे जिनके चलते आप दोनों में झगड़े हुए थे पास में, हाँ, या फिर हाल ही में, या फिर अभी भी चल रहे हैं, उन बातों को लेकर सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है शायद, ऐसा सोचते हैं। सबसे पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आपके पर्सन ने खुद ही इनके लाइफ में ऑप्शंस लाए थे और इनकी वजह से थर्ड पार्टी लाई थी, कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई थी, जहाँ पे आपके पर्सन फिजिकली इन्वॉल्व हो चुके थे और झगड़ा कर चले गए थे आपके लाइफ से ब्रेकअप करके। इन्हीं बातों के बारे में आपके पर्सन बार बार सोच रहे हैं। अभी आ गया था ये एम्परर के ठीक साथ एम्प्रेस आ चुका था, मैं उसको वैसे ही रखूँगी गाइस, मैसेज होगा शायद, उसको मैं रखूँगी मैं एम्प्रेस। बट इस डेक में एम्प्रेस अगर यहाँ पे इसको मैं जोड़ूँ तो ये बात ये थी, आप मैरिड हैं और आपके होते हुए इन्होंने कोई थर्ड पार्टी लाई थी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन इंटीमेट हुए थे, लिविंग रिलेशनशिप जैसे रहे थे, बाहर घूमने गए थे, इन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं जिससे आपको काफ़ी पेन इस पर्सन ने दिया थर्ड पार्टी की वजह से। दो सिचुएशन रिलेशनशिप में रखी थी, जगलिंग हो रही थी और आपके पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते तो आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑनलाइन किसी से आपका अफेयर चल रहा है या फिर कोई आपके लाइफ में आ चुका है। ये भी बात है, आपको ऑनलाइन स्टॉक किया जा रहा है, आपका स्टेटस देखा जा रहा है, कब तक ऑनलाइन थे कब तक ऑफलाइन थे। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल, 10 ऑफ पेंटेकल, डेफिनेटली आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो इन्होंने दो सिचुएशंस लाई थी और इसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ था। ये पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में ऑलरेडी अगर मैरिड होंगे तो इन्होंने आपको इनकी रिलेशनशिप में ऑप्शन के तौर पर रखा था, कहने के लिए आपको बोला था कि आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इनकी लाइफ वर्स्ट चल रही है और ये इनके लाइफ में खुश नहीं है, ऐसा कुछ बोल के इन्होंने रिलेशनशिप में रखा था। आपको भी लगा होगा कि ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, बट असल में आप एक ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं थी इनके लाइफ में। और ये पर्सन जब इन्होंने उनके लाइफ में जो सेकंड वाली पार्टी थी उनको जब चॉइस किया, उनको प्रायोरिटी में रखा, तब शायद आप ये बात समझ में आ चुके थे। इस बात को लेकर आप दोनों में झगड़े काफ़ी हुए होंगे और ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनके रिलेशनशिप से चले गए हैं और आपके लाइफ में कोई नया ऑप्शन आया है।
दूसरी बात ये, अगर ये दोनों आप सिंगल हैं तो ये चीज़ मुझे ये लगती है कि देखिए इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया है आपके साथ रिलेशनशिप, और इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई बैलेंस रहा नहीं और इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है। चैरिट का कार्ड देखो जी, हाँ 10 ऑफ कप, ये मैरिड है, आपके साथ मैरिड है, तो ये पर्सन वापस आपके साथ आना चाहते हैं, लाइफ में आना चाहते हैं। मैं सभी के लिए रीडिंग दे रही हूँ, एम्परर, क्लैरिफाई बाय एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे अगर कोई हीलिंग दे रहा था अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, देखिए मून का कार्ड आ चुका है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई हीलिंग दे रहा था अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और इनकी हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है, तो ये पर्सन वापस आ रहे। बट एक मैसेज ये है कि हीलिंग तो आप दे रहे, बट फिर भी यहाँ पे कहीं और से एक सीक्रेटिव एनर्जी भी वर्कआउट हो रही है, क्योंकि आपके साथ आने के बाद भी अगर ये पर्सन अगर आपके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर करते हैं जिससे आपको आपके पर्सन के ऊपर डाउट होता है, या फिर आप इतना ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं, तो क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये चीज़ें सच में ऐसे हैं। कुछ चीज़ें अभी भी सीक्रेटिव है, कुछ चीज़ें अभी भी पर्दे में है जो आप नहीं देख सकते, या जो आपके समझ में नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि दो एनर्जी का यहाँ पे मुझे वार दिख रहा है। एक डेविल एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी है। बैलेंस तो देना चाहते हैं पर्सन, रिलेशनशिप को एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ये पर्सन आएंगे आपके साथ, आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, आपके साथ बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा और चीज़ें सॉर्ट होंगी। गए थे एट ऑफ कप की एनर्जी एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, तो यस टेम्परेंस की एनर्जी है गाइस, एंड लवर। डेफिनेटली आप आपके पर्सन के साथ तो मिल रहे गाइस। कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने कनेक्शन को जस्टिस पाने के लिए हीलिंग दे रही थी, तो उस डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग सक्सेसफुल हो गई, मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सन वॉकआउट कर लिए थे, इनके शायद बहुत बहाने, टॉक्सिक आपके पर्सन आपके लिए रहे हैं। देखिए इनकी लाइफ टॉक्सिक है, इनके लाइफ में टॉक्सिक पार्टनर है, बट आपको इनके थर्ड पार्टी या फिर इनसे ज़्यादा टॉक्सिक कभी कभी आपको आपके पर्सन लगते हैं। बट फिर भी यहाँ पे कोई बड़े क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते भाई, बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। बहुत लॉयल और हम्बल एनर्जी के साथ किसी ने अपने रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा काम किया है, हीलिंग के थ्रू किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, या फिर डिवाइन से जुड़ी कुछ ना कुछ काम किया है। फल तो मिल रहा है, बट यहाँ पे वहाँ से भी कुछ नेगेटिविटी चल रही है। बट मैं यहाँ पे जिस नतीजे पे आई हूँ कि आप आपके पर्सन के साथ मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिकन्सिलेशन, रियूनियन, पार्टी शार्टी, डेटिंग पे सब कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका आपके पर्सन के साथ। ट्विन फ्लेम, इनका भी यूनियन है, जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन खुद हेल्प करने वाले हैं, बैलेंस तो कर लेंगे रिलेशनशिप को। ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, रिकन्सिलेशन, रियूनियन, मिलने का प्लान कर रहे हैं। गलतियाँ इनसे हुई हैं, बट ये फिर भी आने के बारे में सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स। चलिए देखते हैं अब क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का इनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। किंग ऑफ कप, जी प्यार का कप मिलने वाला है आपको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को मिलने वाला है भाई। किसी को डेटा, जी हाँ 7 ऑफ कॉइंस, काम होगा, पेशेंस आएंगे रिलेशनशिप में, एफर्ट लगाएंगे ये पर्सन। टेम्परेंस, जी बात बहुत टेम्परेंस के आ रही है, आर्कएंजल माइकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोस्ट कर रहे क्या, आप टाइम लेंगे शायद। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किसी डिवाइन फेमिनिन की बहुत ज़्यादा अवेकनिंग यहाँ पे हो चुकी है भाई, बैलेंस में आ गई डिवाइन फेमिनिन, रिलेशनशिप के लिए मरी नहीं जा रही। चाहिए यहाँ पे यूनियन चाहिए, बट अपनी शर्त पे चाहिए। 10 ऑफ कप होता हुआ दिख रहा है जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, फैमिली बनती हुई दिख रही है, शादी है ऑलरेडी, खुशहाल होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बैलेंस मिलेगा आपको, पर्सन बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप को। हैंगमैन,
अरे यार इतनी उड़ रही ना मेरे कार्ड आज। क्वीन ऑफ कप, हाँ जी, पावर कपल था पहले, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सब प्यार में बदल गई एनर्जी दोनों की, क्योंकि बैलेंस हो रही, किसी की अवेकनिंग तो हुई है भाई यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, हाँ जी, यहाँ पे एनर्जी है ही, जो कोशिश तो कर रही है यहाँ पे झगड़े लगाने की। दूसरी बात है कि जस्टिस से मिलने वाला है। आपके पर्सन आपको जस्टिस तो देंगे, न्याय भी देंगे। कोई हीलिंग ले रहा है क्या? कोई हीलिंग लेता हुआ मुझे दिख रहा है, वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगी। पर दूसरी बात है कि कोई है जो कोशिश करेगा झगड़े लगाने की, बट ये बहुत टेम्पररी एनर्जी है, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाली। कोई डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे जो लंबे समय से हील कर रहे, काफ़ी अपने एनर्जी में, काफ़ी पावर में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कोई बैठी है, जो अपने पावर, अपने स्पिरिचुअल पावर, अपने अवेकनिंग के दम पर अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में लाएंगी। कोई है ऐसी इतनी पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन, या फिर कोई ऐसी फेमिनाइन आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करने वाली है। या तो आप कनेक्ट होंगे ऐसे किसी फेमिनाइन को, पावरफुल एक अवेकनिंग फेमिनाइन को, जिसके चलते आप अपने रिलेशनशिप में जितने भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए करेंगी। है कोई ऐसी? किंग ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंजल। या तो आप ऑलरेडी इनसे कनेक्टेड हैं, या तो कनेक्ट होने वाले हैं, बट यहाँ पे किसी का है ऐसे डिवाइन पावर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। स्ट्रॉन्ग बनेगा रिलेशनशिप जी। एस ऑफ फैंड्स, या तो आप, या ये बात कार्ड देख कर ऐसा भी लग रहा है, या तो आपके पर्सन या तो आप दोनों की अवेकनिंग होगी, तो या फिर दोनों में से किसी एक की स्ट्रांगली अवेकनिंग होगी जी। बात होगी, आपको डिटैच करके रखा था, कोई शोल्डर दे रहे थे, ये आपसे बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइस। हाँ जी, 2 ऑफ कप एंड 2 ऑफ फैंड्स, दोनों में से एक सिचुएशन को ये पर्सन कट करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखकर ये भी लगा था, और ये आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोचेंगे, ये रिलेशनशिप को फ्रूटफुल लॉन्ग टर्म और बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। लॉन्ग टर्म बैलेंस, हाँ, ये पर्सन रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बैलेंस के टेम्परेंस को देखकर भी मुझे लगा था यहाँ पे किसी की अवेकनिंग हो गई, पावर में आ चुकी कोई, और खुद आर्कएंजल माइकल है, और जो आपको रिलेशनशिप को तो बैलेंस कर ही रहे हैं। आपके पर्सन की इतनी अवेकनिंग हो जाएंगी, इतनी मैच्योरिटी आ जाएंगी आपके पर्सन में, इतनी हिम्मत आ जाएंगी कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे आगे चलकर। व्हील ऑफ फॉर्चून को बताइएगा एंजल जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली हीलिंग चल रही गाइस, डेफिनेटली, या तो आप अभी ले रहे, या तो आप आगे लेंगे 101%। और डिवाइन ने खुद आपको ऐसे फेमिनाइन से मिलवाया है, आप तक ये गाइडेंस दी है कि या तो आप हीलिंग लो, या फिर हीलिंग थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करो। अगर आप खुद एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, टारट का रीडर है, नेम फेम तो बड़ी बढ़ने वाली है, आपकी विजडम, आपकी अवेकनिंग काफ़ी बढ़ने वाली है। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि कोई अपने स्पिरिचुअल पावर के दम पर ही अपने रिलेशनशिप को जस्टिस ला रहा है, तो ये ला रहा है, किसी के साथ ये हो रहा है। विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे, किसी की ग्रांट हो रही है। हाँ जी, पर्सन लाइफ में आ रहे हैं, मैरिड है, इनकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छे से बिल्ट हो रही है। आप शादी चाहते थे, फैमिली चाहते थे, पर्सन को लाइफ में वापस दोबारा चाहते थे, अनकंडीशनल लव के साथ होता हुआ दिख रहा है। सब कुछ आपके मन मुताबिक सबका सब कुछ होने वाला है। हैंगमैन, क्योंकि यहाँ पे भी अवेकनिंग की बात मुझे पहली बार आई, अवेकनिंग होने वाले है, पर्सन बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे जी। क्लैरिटी मिलेंगी आपको, क्वीन ऑफ कप को क्लैरिटी मिलने वाली है, क्लैरिटी के साथ रिलेशनशिप की स्टार्ट होने वाली है, कम्युनिकेशन मिलने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड्स, सन, क्या है मैं बोलूँ भाई, सारे आपके झगड़े फसादी खत्म होने वाले हैं। जजमेंट, आर्कएंजल माइकल, आई टोल्ड यू ना, दे ब्लेस्ड योर रिलेशनशिप, वो ब्लेस करेंगे या फिर कर रहे हैं, मिलेंगे स्ट्रॉन्ग पावर। अगेन यहाँ पे हीलिंग की बात आ रही है, स्टार देख रहे हैं, हीलिंग वही बात आ रही है, हीलिंग थ्रू रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल की हीलिंग कोई ले रहा है शायद। हाई प्रीस्टेस की बात बताइए एंजल। हरमेट, जी हाँ, अवेकनिंग हुई है गाइस यहाँ पे, या तो आप या फिर आपके पर्सन स्ट्रांगली अवेकनिंग। यहाँ पे सोल सर्चिंग, विजडम का कार्ड होता है, हर्मिट का कार्ड, ये होता हुआ तो दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन जस्टिस देंगे, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे।
थर्ड पार्टी कोई भी है, आई डोंट केयर, बट चैलेंजेस है यहाँ पे, संघर्ष बहुत है। बट बाद में यहाँ पे या तो एनर्जेटिकली कोई आपके पर्सन की हीलिंग करवा रहा है, इनको अवेकन कर रहा है, इनको इस बात की जानकारी देने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन टॉक्सिक, कौन सोलमेट, कौन ट्विन। और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है। और यहाँ पे खुद डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, खुद एंजल, खुद डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल लोगों की ये रीडिंग हो रही है, बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए ये रीडिंग हो रही है। या तो आप में से मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऐसे एनर्जी में, बट उनको पता ही नहीं कि इनकी स्पिरिचुअल पावर क्या है, क्योंकि बार बार इस चैनल पे इतनी पावरफुल एनर्जी क्यों आती है। मीन्स आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है, बट इनको इतना पता है कि इनके लाइफ में इतना कुछ खराब होता है, बट फिर भी ये बहुत अच्छे से बैलेंस है। देयर इज समथिंग बेटर। किसी नए वाले को ढूंढ रहे, देयर इज समथिंग बेटर। अच्छा रोमांस आएगा भी लाइफ में। एक बात ये भी, इसके एनर्जी आ रही थी, नया सिंगल वाले हैं ना, मैरिड पर्सन को डील कर रहे। मैं एक मैसेज देना भूल गई थी, था मेरे दिमाग में, और बार बार इसकी एनर्जी आ रही थी, ऐसा आपका पैसा ऑफ सोर्स। तो आपको अगर कोई नया पर्सन आ रहा है ना, ऐसा ऑफ सोर्स विद क्वीन ऑफ कप, तो वो अनकंडीशनल लव वाला पर्सन, बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहे। अगर आप सिंगल है, वो मैरिड है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, कमिटमेंट के नाम पे आपके साथ बहुत लंबे समय से चीज़ें इधर उधर हो रही है, या फिर अकेला जा रहा है, तो देखिए नए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। रोमांस लाइफ में है, इसी पर्सन के साथ भी जा सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में, आपकी अपनी चॉइस है गाइस, आपको जो सही लगे वो आप करना। अबेंडेंस है जी, हाँ बहुत अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं आज के एंजल भी। एंजल जी क्या मैं बोलूँ, अरे एंजल आज आप भी खुश है क्या? बहुत यस आ रहा है। देखिए मैं यही बोल रही थी, इससे आज कितने ग्रीन सिग्नल आ रहे भाई। क्या है आज तो हमारे एंजल भी बहुत खुश है। यू आर रेडी, हाँ जी, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जी, टाइम भी दे दिया, रिकवरी होगी। सारे एंजल्स ने बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिए आज। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।